न्यूज रूम से जो बड़ी खबर है वो दुमका से है। बसंत सोरेन जो कि पीछे चल रहे थे लगातार, अब आगे हो गए हैं। 871 वोटों से बसंत सोरेन अब लीड कर रहे हैं। कल्पना सोरेन 3621 वोटों से पीछे चल रही हैं, जबकि घाटशिला में रामदास सोरेन मंत्री जो है वो और पीछे हो गए हैं। बाबूलाल सोरेन ने बढ़त बनाई है 2077 वोटों की, तो यहाँ लीड बढ़ी है। मीरा मुंडा 7वें राउंड के बाद 11,163 वोटों से आगे हैं। तो नाला में रविंद्र महतो जो है, जी हाँ, मार्जिन कम हुआ है, रिकवर किया है वहां पर संजीव सरदार ने। और नाला में भी परिवर्तन हुआ है और अब विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने बढ़त बना ली है 5,500 वोटों की। और भी होने जी हाँ, और सिल्ली में जो है वो अमित महतो अभी भी बढ़त पर हैं 6,758 वोटों से। ये शॉकिंग वाला आंकड़ा है अभी तक। जी हाँ, और रंजन जी, क्या अभी और कितने राउंड हैं सिल्ली में? क्या आंका जाए अगर ये बढ़त इसी तरह बरकरार रही? अभी वहां पर जो है आधे से बहुत कम राउंड तक की गिनती हुई है। अभी कम से कम 10-12 राउंड वहां पर बचे हुए हैं। और सरयू राय जो है अभी भी बढ़त पर हैं 16,296 वोटों से। वहां भी अभी सिर्फ 4 राउंड ही हुआ है, 22 राउंड होने हैं। पाकी में निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह अभी भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और अच्छी बढ़त है 8,203 वोटों की। यहाँ पर 8 राउंड की गिनती हुई है। और चतरा में जनार्दन पासवान जो है वो 3,500 वोटों से आगे हैं। एलजेपी-आर के प्रत्याशी, अभी 13 राउंड की गिनती हुई है। और सुनीता चौधरी जो है वो 8,292 वोटों से आगे अभी हैं। और ये लातेहार में बदलाव हुआ है, वहाँ पर जो मंत्री बैजनाथ राम हैं अब पीछे चले गए हैं। प्रकाश राम को बढ़त मिल गई है, हालांकि ये बढ़त छोटी है, 166 वोटों की है। और बोकारो में बिरंची नारायण ने भी रिकवरी की है, लेकिन फिर भी अभी श्वेता सिंह को 15,715 वोटों की बढ़त है। यहाँ 24 राउंड तक गिनती होनी है, अभी 9 राउंड जो है वो गिने गए हैं। और छतरपुर में राधा कृष्ण किशोर जो हैं वो 8,285 वोटों से आगे हैं। अभी 7 राउंड की गिनती जो है वो यहाँ पर हुई है, 19 राउंड तक गिनती होनी है। तो ये स्थिति है। चलिए, तो हम मिड लगभग कह सकते हैं मिड काउंटिंग तक पहुंच रहे हैं। अभी आधे से ज्यादा राउंड बाकी है, इसलिए अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आंकड़े क्या फाइनल होंगे। लेकिन फिलहाल बढ़त के आधार पर 51 सीटों पर इंडिया को बढ़त है, इंडिया गठबंधन को। एनडीए को 29 पर बढ़त है। ये अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो एक बहुमत वाली सरकार, कंफर्टेबल मेजोरिटी वाली सरकार फिर से एक बार हेमंत सोरेन के हिस्से आएगी। और अगर इसमें कुछ बदलाव होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत होगी, 20 सीटों का लगभग अंतर, 20-21 सीटों का अंतर अपने आप में बड़ी बात है। इतना मैनेज करना आसान नहीं है, क्योंकि जिन सीटों पर अंतर बढ़ रहे हैं वहाँ ये कहना कि वो पूरी तरह से रिकवर कर लिए जाएंगे विपक्षी द्वारा, इतना आसान नहीं है। और जहाँ पर ज्यादा अंतर है, 10,000 के ऊपर है, हाँ, तो 10,000 से ऊपर बहुत आसान है। लोग पाटने पाटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे विरंची नारायण कुछ आगे आए हैं, लेकिन अभी भी 15,000 का गैप है। तो ये 15,000 का गैप पूरा करना आसान नहीं होगा। और हालांकि एक बार अगर हम बोकारो से बात कर सकें इसके बारे में, रिपोर्टर वहाँ बता रहे थे कि कुछ पर्टिकुलर एरिया है जिसके खुलने का सबको इंतजार है। सबके अपने पॉकेट होते हैं और ये पता होता है प्रत्याशियों को भी कि उनका पॉकेट कौन है और कहां से उन्हें बल्क में वोट मिलते रहे हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहते हैं लोग और इंतजार करते हैं कि उस राउंड के टेबल में अगर वहां की ईवीएम खुलते हैं तो वो आंकड़ों को आसानी से पाट सकते हैं। चलिए, तो अपडेट के लिए अपने सहयोगियों के पास हम एक एक कर जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और एनडीए 29 सीटों पर लीड करता हुआ दिख रहा है। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन